भाई साहब आज से 3 हफ्ता पहले टुनटुन यादव का एक सॉन्ग आया था जिस सॉन्ग का नाम था किंग वर्सेस क्वीन। ठीक है, राजा रानी का एक सॉन्ग था। वो सॉन्ग काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ सुनने में नहीं। वो सॉन्ग 3 हफ्ता पहले आया था। उसका रिस्पांस की अगर बात करें तो इसमें 4 नंबर पर है, ट्रेंड कर रहा है वो टॉप म्यूजिक में। और इंस्टाग्राम की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि 5-6 लाख लगभग रील्स बना चुके हैं। मतलब एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। और इस समय वर्तमान हाल में अगर आप देखेंगे तो पवन सिंह के बाद अगर कोई है तो वो टुनटुन यादव ही है। नहीं, टुनटुन यादव का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पवन सिंह का जो दिलवा ले जा रुमाल में ये सॉन्ग 3 नंबर टॉप म्यूजिक पर ट्रेंड कर रहा है, उनका 4 नंबर पर। मतलब 19-20 का ही फर्क है भैया। लेकिन खेसारी लाल यहाँ कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। और टुनटुन यादव का जब आप सॉन्ग देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ चीजें ऐसे फिक्सल जो दिखाई देती हैं, वो पता चलेगा भाई खेसारी लाल की कॉपी है। लेकिन खेसारी लाल की हूबहू कॉपी कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि इस सॉन्ग का जो बीट है वो काफी स्पीड बीट है और उस तरीके का बॉडी मोमेंटम नहीं है इसमें। जिस तरीके का बीट चल रहा है, जिस तरीके का डांस होना चाहिए, जिस तरीके का एडिटिंग होना चाहिए, जिस तरीके का इफेक्ट्स होना चाहिए, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया इसमें। जब तक आपका कोई वीडियो किसी सॉन्ग के साथ मैच नहीं करता वो देखने में मजा आता ही नहीं है। और पता नहीं ना जाने किस मेकर्स ने इसे बनाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें बजट कम लगा है या इसमें मेहनत कम है, मेहनत भी उतना ही है पर थोड़ा परफेक्ट ढंग से नहीं किया गया। और जिस तरह का एडिटिंग दिया जाता है, जिस तरह का उसमें इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, वो सारी चीजें मिसिंग है इसमें भाई। और जिस तरीके का इसमें काम कराया गया है टुनटुन यादव से, वो लगता ही नहीं है कि वो डांस है। और मतलब एक स्लो डांस है ना, वो बीट के हिसाब से अगर बनता तो काफी अच्छा और ज्यादा रिस्पांस हो सकता था। लेकिन 3 हफ्ते के अंदर अगर इतना रिस्पांस आ रहा है, 28 मिलियन है और पवन सिंह का 41 मिलियन है, लगभग उनका एक ही हफ्ते में आया, लेकिन 2-4 दिन का अंतर होगा दोनों में। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का ये सॉन्ग आया है ना, मतलब एक धमाल तो मचा ही रहा। इस पर चर्चा करने वाली बात सिर्फ इसलिए है, इस पर मैंने अभी तक बात नहीं किया, लेकिन अब जो बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि ये जब कोई देखता होगा इस वीडियो को तो क्या सोचता होगा। नहीं, आप खुद ही बताओ लोग क्या सोचते होंगे। भाई सब सच में ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री ही है, एक सॉन्ग इंडस्ट्री ही है। क्योंकि इस तरीके का, जिस तरीके का टैलेंट इसमें दिखाई देना चाहिए, वो चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। यही सिंगर लोग जब कोई फिल्म में जाता है तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है क्योंकि इस तरीके का जब फिल्म में तो और ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का काम होता है, बॉडी मूव्स का काम होता है। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा जब गाने में ही ये हालत है भाई। खैर कोई बात नहीं है, खेसारी लाल को फॉलो करते हैं तो खेसारी लाल के जैसे कुछ ना कुछ करने का प्रयास तो किया ही है। लेकिन राग ठीक है, आवाज ठीक है, सिंगिंग ठीक है, लाइन ठीक है, लिरिक्स ठीक है, म्यूजिक ठीक है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ थोड़ा सा मिसिंग था, थोड़ा सा एक्ट में, और वो चीज थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था। क्योंकि गोल्डी यादव का हो चाहे टुनटुन यादव का, दोनों का आवाज बहुत बेहतरीन है। जिस तरीके से भाई, अब वो पवन सिंह वाली चीजें तो नहीं मिलेगी लेकिन इनके लेवल से काफी अच्छी आवाज है। मुझे लगा कि ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए थी क्योंकि ये चीज जब मैंने कई दिनों से सोच रहा था, देख रहा था, पर मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन आज जो मैं ये चीज सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज नोटिस में आ रही है और बार बार मजा किरकिरा हो जा रहा है ये गाना देखने के बाद। क्योंकि गाना मार्केट में चलने वाला और चल भी रहा है और लोग की नजर में बार बार आ जाती है। और वो चीज जब मैं देखता हूँ तो फिर से दिमाग में वही चीज आता है कि काश इसको ठीक कर लिया गया होता और कम से कम इफेक्ट्स लगा करके उसको थोड़ा बैलेंस कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। एक्ट चलो ठीक है चल जाता, लेकिन जिस तरीके से तैयार करके मार्केट में रख दिया गया, छोड़ दिया गया, वो चलाओ भी नहीं भाई। मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।